नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। मैं हूं आपके साथ विकी कुमार और आज एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जो सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अब हिंदुस्तान में एक शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगना भी खतरे से खाली नहीं रह गया है। सोचिए दोस्तों, एक लोकतांत्रिक देश में जहां हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है, जहां हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, वहां आज छात्रों को धमकियां मिल रही है, वहां आज प्रदर्शनकारियों को डराया जा रहा है, वहां आज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो शर्मनाक है, जो लोकतंत्र के मुंह पर एक तमाचा है। और ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये छात्र पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दों पर जवाबदेही मांग रहे हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सड़क पर उतर करके आए हैं। क्या जंतर मंतर पर बैठे इन प्रदर्शनकारियों को अब राजनीतिक विरोध के बजाय सीधे धमकियों का सामना करना पड़ेगा? क्या बीजेपी के एक बड़े नेता के बयान ने पूरे आंदोलन का माहौल बदल दिया है? और क्या अब देश में ये मान लिया जाए कि सत्ता से सवाल पूछना गुनाह हो गया है? इन्हीं तमाम बड़े और गंभीर सवालों की पड़ताल आज हम इस पूरी खबर में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मामला है क्या। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के छात्र और तमाम प्रदर्शनकारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन कोई एक दो दिन का नहीं है, यह आंदोलन एक हफ्ते का नहीं है, यह आंदोलन कई हफ्तों से लगातार चल रहा है। पेपर लीक जैसे बड़े मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर के जो आंदोलन शुरू हुआ था वो अब अनिश्चितकालीन अनशन तक पहुंच चुका है। यानी जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये लोग अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे, तब तक ये लोग अपना आंदोलन नहीं रोकेंगे। और ये कोई साधारण बात नहीं है दोस्तों। जब कोई इंसान अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठता है तो इसका मतलब यह है कि उसने अपनी जान की बाजी लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उसे अपने मुद्दों पर इतना विश्वास है कि वो अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार है। और जब लोग इस हद तक जाकर के विरोध कर रहे हैं तो सरकार का यह फर्ज बनता है कि वो उनकी बात सुने, उनकी मांगों पर विचार करे, उनके साथ बातचीत का रास्ता निकाले। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। यहां तो बातचीत की जगह धमकियां दी जा रही है, यहां तो समाधान की जगह डराया धमकाया जा रहा है। और इसी बीच एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने इस पूरे राजनीतिक विवाद को और ज्यादा गर्मा दिया है, इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। दरअसल हुआ यह है कि बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे विपक्ष को और सभी प्रदर्शनकारियों को हिला करके रख दिया है। उन्होंने अपने बयान में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो सुनकर के कोई भी संवेदनशील इंसान चौंक जाएगा। उन्होंने कुछ राजनीतिक विरोधियों के लिए वायरस और कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। सोचिए दोस्तों, एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ एक बड़ा नेता अपने विरोधियों के लिए वायरस और कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। क्या ये भाषा शोभा देती है? क्या ये भाषा किसी बड़े नेता के मुंह से निकलनी चाहिए? क्या ये भाषा एक लोकतांत्रिक देश में स्वीकार्य है? और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता ऐसे लोगों को सबक सिखाना अच्छे से जानते हैं। यानी सीधे सीधे धमकी दे दी है, यानी साफ शब्दों में ये बता दिया है कि जो कोई भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा, जो कोई भी हमसे सवाल पूछेगा, जो कोई भी हमारी सरकार के मंत्रियों से इस्तीफा मांगेगा, उसे सबक सिखाया जाएगा, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों, ये बयान इतना गंभीर है, इतना खतरनाक है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब सत्ता में बैठे लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगें तो समझ जाइए कि लोकतंत्र खतरे में है। समझ जाइए कि आम आदमी की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। समझ जाइए कि विरोध के हर स्वर को कुचलने का प्लान बन चुका है। इसी बयान पर अब पूरे देश में एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। जंतर मंतर पर मौजूद तमाम प्रदर्शनकारी इस बयान से बहुत आहत हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट अभी अपॉइंट हुए हुए नितिन नवीन जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जंतर मंतर पर जो लोग बैठे हुए हैं कॉकरोचेस से, वायरस से, उनका स्टेटमेंट मैं पहले आप लोगों को सुना देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। तो जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, आज पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराता है, सम्मान के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बहुत सम्मान के साथ भारत का तिरंगा लहराया जा रहा है। अपने देश के युवाओं को पेट्रोचोसर वायरस बोलकर मतलब देश का तिरंगा लहराया जा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट हो
भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट का। थोड़े दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पर जो लोग आए हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं, उनको आतंकवादी कहते हैं। और अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट कहते हैं ये वायरस है और कह रहे हैं कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा और इनको सबक बस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिखा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कैसे सबक सिखाना चाहते हो, क्या कहना चाह रहे हो, लोगों को मारना चाहते हो? और क्या इसीलिए हम देख रहे थे कि जिन गुंडों ने यहाँ आकर एक इंसान का सर फोड़ा, उसके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये जो सबक सिखाने की बात हो रही है वो उसी प्लान का हिस्सा था क्या? एक तरफ एजुकेशन मिनिस्टर टेररिस्ट कहता है, उनकी पार्टी का प्रेसिडेंट कहता है वायरस है, इनको सबक सिखाना चाहिए और बीजेपी के कार्यकर्ता ही सबक सिखाएंगे। उसके बाद बीजेपी के गुंडे यहाँ पर गुंडागर्दी करते, लोगों का सर फोड़ते हैं और उसके बाद पुलिस उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। तो ये तो बीजेपी और पुलिस की पूरी सेटिंग चल रही है। ये मेरा सवाल है पुलिस से भी और बीजेपी से भी। और मिथुन नवीन जी से मैं कहना चाहता हूँ कि 100 वायरस नहीं है, ये जो बीजेपी नाम का वायरस इस देश पर लगा हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस जो इस एजुकेशन सिस्टम पर लगा हुआ है, हम उसकी वैक्सीन है, हम उसका एंटीवायरस है, तो हम लोग वायरस नहीं है। अब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हालात को और ज़्यादा बिगाड़ सकता है, इससे स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है, इससे तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। प्रदर्शनकारियों का साफ आरोप है कि इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं, इस आंदोलन पर दबाव बनाने की साजिश रची जा रही है और सबसे गंभीर बात यह है कि उन्हें अब खुलेआम धमकियां तक मिल रही हैं। यानी जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं, जो लोग सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ अपने भविष्य की चिंता में सड़क पर उतरे हैं, उन्हें अब डराया जा रहा है, उन्हें चुप कराने की कोशिश हो रही है। ये कैसा लोकतंत्र है दोस्तों? ये कैसी आज़ादी है? ये कैसा देश है जहां सवाल पूछना अपराध बन गया है, जहां विरोध करना गुनाह बन गया है, जहां अपने हक की बात करना जुल्म बन गया है? हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से ये सफाई दी जा रही है कि उनके अध्यक्ष का ये बयान राजनीतिक विरोधियों के संदर्भ में था, ना कि किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। लेकिन विपक्ष इस सफाई को मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष का साफ कहना है कि यह भाषा किसी संदर्भ में स्वीकार नहीं है, यह भाषा किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यह भाषा लोकतांत्रिक विरोध की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। ये भाषा असहमति को कुचलने का हथियार है। ये भाषा उन सभी लोगों को डराने का तरीका है जो सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर आज एक शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगने पर लोगों को धमकी दी जा रही है तो कल क्या होगा? कल अगर कोई किसान अपने हक की बात करेगा तो क्या उसे भी धमकी मिलेगी? कल अगर कोई मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग करेगा तो क्या उसे भी सबक सिखाया जाएगा? कल अगर कोई महिला अपनी सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाएगी तो क्या उसे भी चुप करा दिया जाएगा? ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ पेपर लीक का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश के लोकतंत्र का मुद्दा है। ये हर उस भारतीय का मुद्दा है जो इस देश में आज़ादी से जीना चाहते हैं, जो इस देश में बिना डर के अपनी बात रखना चाहते हैं। दोस्तों, उधर जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांगे दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक के मामलों में जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। वो कह रहे हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना ही चाहिए। वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना ही होगा। उनकी मांगे कोई गलत नहीं है, उनकी मांगे कोई अनुचित नहीं है, उनकी मांगे बिल्कुल जायज है। क्योंकि जब देश के लाखों करोड़ों छात्र का भविष्य दांव पर लगा हो, जब बच्चों की मेहनत पर पानी फिर जाए, जब पेपर लीक के कारण उनकी सालों की तैयारी बर्बाद हो जाए, तब जिम्मेदारी तो किसी न किसी की तय होनी ही चाहिए। और शिक्षा मंत्री होने के नाते ये जिम्मेदारी सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान की बनती है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। वो झुकेंगे नहीं, वो रुकेंगे नहीं, वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितनी भी धमकियां मिले, चाहे कितने भी दबाव बनाए जाए, चाहे कैसी भी भाषा का इस्तेमाल किया जाए, वो अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की नहीं है, ये लड़ाई देश के भविष्य की है। ये लड़ाई हर उस बच्चे की है जो पढ़ लिख कर अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक विश्लेषकों का भी अपनी राय है। वो मानते हैं कि ऐसे नाजुक समय में, जब देश में पहले से ही तनाव का माहौल है, जब आंदोलन अपने चरम पर है, जब नेताओं के बयानों की भाषा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक बयान माहौल को शांत भी कर सकता है और एक बयान माहौल को इतना बिगाड़ सकता है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का साफ कहना है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के बाद देश में तनाव बढ़ सकता है और तो और कहीं ना कहीं देश में दंगे भड़कने की भी आशंकाएं पैदा हो सकती हैं। सोचिए दोस्तों, ये कितना गंभीर संकेत है, ये कितनी बड़ी चेतावनी है। क्योंकि जब भाषा की मर्यादा टूटती है
तो सिर्फ शब्द नहीं टूटते, पूरा सामाजिक ताना बाना बिखर जाता है। जब सत्ता में बैठे लोग विरोधियों के लिए वायरस और कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे तो उनके समर्थक भी वही भाषा अपना लेते हैं और फिर धीरे धीरे ये भाषा समाज में जहर घोलने लगती है। ये भाषा लोगों के दिलों में नफरत के बीज बोने लगती है। ये भाषा दो समुदायों के बीच दरार पैदा कर सकती है। ये भाषा दो विचारधाराओं के बीच खूनी संघर्ष का कारण बन सकती है और यही सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बयान के बाद जंतर मंतर पर चल रहा है ये आंदोलन क्या और ज़्यादा गरमाएगा? क्या ये आंदोलन अब और भी बड़ा रूप लेगा? क्या इसमें और लोग जुड़ेंगे? क्या ये आंदोलन जंतर मंतर से निकल करके पूरे देश में फैलेगा या फिर सरकार अब भी समझदारी दिखाएगी और प्रदर्शनकारियों से बातचीत का रास्ता चुनेगी? क्या सरकार अपने रवैये में बदलाव लाएगी? क्या सरकार अपने नेताओं की भाषा पर लगाम कसेगी? क्या सरकार इन प्रदर्शनकारियों की बात सुनने के लिए तैयार होगी या फिर आरोप प्रत्यारोप का ये दौर और तेज होगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है, ये अब एक बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुकी है। अब ये सिर्फ छात्रों और शिक्षा मंत्रालय के बीच का मामला नहीं है, अब पूरे देश की चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि इस मामले ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। क्या हमारे लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार बचा है? क्या हमारे देश में सत्ता से सवाल पूछने की आज़ादी बची है? क्या हमारे यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता बची है? ये सब बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हर एक भारतीय को चाहिए। तो दोस्तों अब आपकी बारी है इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या सचमुच जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस बयान में किया गया है, क्या इसे सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों को धमकाने की कोशिश है? क्या ये उन शांतिपूर्ण लोगों को डराने का तरीका है जो अपने हक की बात कर रहे हैं? और आपको क्या लगता है, क्या आप धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगना बहुत भारी पड़ सकता है? क्या उन लोगों पर मुसीबतें आ सकती है जो साफ तौर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? क्या बीजेपी अब इन प्रदर्शनकारियों को धमकाने की कोशिश कर रही है? क्या सत्ता में बैठे लोग विरोध की हर आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये प्रदर्शनकारी इतनी आसानी से डर जाएंगे? क्या ये लोग अपनी आवाज को इतनी आसानी से दबा देंगे या फिर सत्ता की इन धमकियों से इन प्रदर्शनकारियों में और ज्यादा आग भड़केगी? क्या अब देश में एक नए तरह के गुस्से की चिंगारी लग चुकी है? क्या ये चिंगारी अब आग बनकर पूरे देश में फैलेगी? ये सब देखने वाली बातें हैं और इनके जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास होती है और जब जनता एकजुट होकर के खड़ी होती है तो बड़ी से बड़ी सत्ता को भी झुकना पड़ता है। इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब जनता अपने हक के लिए सड़क पर उतर आती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, ना कोई धमकी उसे रोक सकती है, ना कोई डर उसे रोक सकता है और ना ही कोई ताकत उसे रोक सकती है। इसीलिए आप अगर इस मुद्दे को गंभीर मानते हैं तो अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए। अगर आप मानते हैं कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है तो अपनी राय ज़रूर रखिए और अगर आप भी मानते हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल गलत है तो इसका विरोध जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक आवाज बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है। आपकी एक राय पूरे देश की सोच बदल सकती है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं ये जरूर लिखिएगा ताकि हम भी जान सकें कि देश की जनता इस मुद्दे पर क्या सोच रही है। आज की इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए, बने रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सच्चाई को पहुंचाइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।